हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 10 आरबीएससी बोर्ड की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के सॉल्यूशन। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो। यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो इसकी वैल्यू और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू परिकलित करनी है। ठीक है, तो वही बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करने का, कि जब भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आए तो मैक्सिमम टाइम आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो अपन ने त्रिभुज ABC बनाया, ठीक है। अब त्रिभुज ABC अपन क्या करेगा, cot थीटा बराबर 7/8, अपन ने थीटा मान लिया एंगल C वाला एंगल, ठीक है ना। एंगल C वाला कौन मान लिया, थीटा। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 7/8। मैंने वही बताया था त्रिभुज ABC से, यहाँ देखो BC अपन A भी लिखा है। तो मैंने यहाँ से बताया था कि यदि BC बराबर क्या लिया अपन ने 7 के, A बराबर लिया 8 के, तो इसको लेने का तरीका बताया था कि जब भी ये अनुपात होते हैं तो अपन K के रूप में लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही करना आपको एग्जाम में भी, नहीं गलत हो जाएगा अगर आप K के रूप में नहीं लोगे। फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ से AC की वैल्यू निकालोगे तो वही यहाँ से आ जाएगी √113K, ठीक है। तो अब आपको देखो किसकी वैल्यू परिकलित करनी है, ये 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा एंड 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा, राइट। अब देखो 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा। आप वैसे देखोगे अगर sin थीटा की वैल्यू देखो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो पहले ये देखो sin थीटा, ये थीटा रहा, तो sin थीटा के लिए लंब कौन होगा, sin थीटा का लंब होगा ये AB की वैल्यू 8 के, और कर्ण क्या हो जाएगा AC की वैल्यू क्या √13 के। तो आप वैसे रखोगे तो आपको क्या रखना पड़ेगा, 8 के अपॉन √113 के, ठीक है ना, 113 के, ये रखना पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन दिक्कत आएगी। तो आप यहाँ ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको ये दिख रहा होगा 1 को आप A मान लो तो A + B, ठीक है, और दूसरा A - B, ठीक है। A + B इंटू A - B का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, और नीचे भी वही A + B A - B, यहाँ भी A + B A - B। तो वो फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ से तो A स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, A स्क्वायर - B स्क्वायर फॉर्मूला, तो 1 - sin स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ वैल्यू रखेगा ना, तो जो √113 के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ ना वो हट जाएगा। तो आप देखो यहाँ सॉल्व करो, वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखो 1 - sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो 8 के अपॉन √13 के, तो 8 का 64 के स्क्वायर, इसका 113। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 14/49/64 आ जाएगा, राइट। अब दूसरी वैल्यू आपको किसकी परिकलित करनी है, cot स्क्वायर थीटा की। cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी थी उसका, तो उसका स्क्वायर कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये देखो दोनों वैल्यू बराबर आई है, और बराबर भी आनी चाहिए। जब आप सर्वसमीका वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको पता होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये अपन को पता है ये cot स्क्वायर थीटा होता है, तो वैल्यू तो बराबर आनी है। तो सर्वसमीका वाले इसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ये वैल्यू दे रखी हो ना, तो आपको ऐसे वैल्यू रख के आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पहले सवाल था। दूसरे सवाल देखते हैं, ऐसा ही सवाल है सर। यदि 3 cot A = 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर बराबर है cos स्क्वायर - sin स्क्वायर के। तो ये अपन को बराबर सिद्ध करना है किसकी हेल्प से, ये वैल्यू की हेल्प से। सर्वसमीका की हेल्प से अपन को सिद्ध नहीं करना, ये सर्वसमीका में भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आगे प्रश्नावली पढ़ेंगे अपन 8.2 या 8.3 उसमें। लेकिन ये अपन को जो सॉल्व करना है, ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को फुट करना है और फुट करके बताना है कि ये फुट करने पे इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। तो अपन वही देखो क्या त्रिभुज बनाएंगे पहले। तो यहाँ त्रिभुज बना रखे हैं अपन ने, cot A से BA C भी मान लिया, यहाँ से CA की वैल्यू निकाल लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो यहाँ से CA की वैल्यू आ जाएगी 5 के, और अपन को देखो क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है। तो अपन ने पहले LHS ले लिया, जो अपन करते हैं सिद्ध करने वाले। LHS क्या है, 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। अब 1 - tan स्क्वायर की वैल्यू रखो तो 1 tan लंब बटे आधार। तो tan A के लिए लंब और आधार क्या देख लो, tan A ये रिया, तो इसके लिए लंब देखो BC क्या 3 के, आधार क्या 4 के, तो 3/4, 3 के अपॉन 4 के, सही बात है। तो 9 के अपॉन
तो ये देखो यहाँ वैल्यू रखेंगे अपन वही 9 के स्क्वायर, 3 के का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, 4 के का स्क्वायर, 16 के स्क्वायर। तो इसके सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा यहाँ पे 7/25 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर 7/25 ही LHS वाले कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक आता है तो अपन सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों बराबर हैं। तो अब देखो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो अब कॉस ए और साइन ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन। तो यहाँ पे देखो आप ए कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार क्या होगा, VA, राइट, VA। तो VA देखो 4K/5K, ठीक है। साइन ए के लिए लंब ये होगा, ठीक है, तो लंब 3K/5K। तो ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो अपन वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से 4K/5K का स्क्वायर माइनस 3K/5K का स्क्वायर, तो ये 16 का स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा 7/25। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो हमने तो अपन लिख देंगे लास्ट में अतः LHS बराबर RHS। तो ये दोनों सर्वसमीकरण बराबर है, सिद्ध किया। ठीक है, ये लिख देना है, तो आपका ये सवाल क्या हो जाएगा, सिद्ध। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC जिसको कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान प्रकट कीजिए। तो आप जब देखोगे ना कि ये tan A की वैल्यू है 1/√3, और आपको अगर याद हो ये 1/√3 कब होती है, जब एंगल अपना क्या होता है 30 डिग्री। ठीक है ना, तो अगर अपन को वो सारणी याद होगी साइन थीटा कॉस थीटा वाली एंगल होगी तो अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस सवाल को। अपन डायरेक्ट इसका, अब अपन को पता चलेगा ये 30 डिग्री है तो अब साइन ए में 30 डिग्री। अब कोई त्रिभुज है, अगर ये 30 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल देखो 30 डिग्री आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो समझ रहे, तो अपन को दोनों एंगल पता चल गया। अब डायरेक्ट वैल्यू रख के भी आप इस सवाल को कर सकते हो, लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ आपको कि आपने tan A की वैल्यू निकाल ली 1/√3, वही √3 के वर्ग के माना, और यहाँ से आप AC निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, AC निकाल लोगे, उसके बाद तो आप कोई से भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट का आंसर आएगा 1 और सेकंड का आंसर आ जाएगा 0। और अगर आपको पता हो, अगर आप आगे पढ़ोगे, आपने नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ोगे, नहीं तो पढ़ लिया होगा कि ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन A प्लस B का, साइन A प्लस B का, यहाँ A प्लस C हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ने A का एंगल निकाल लिया 30 डिग्री, B 60 डिग्री, तो 30 और 60 90, तो साइन 90 है, और आपको टेबल से साइन 90 की वैल्यू पता है, वो 1 होती है। तो यहाँ भी वही आंसर आया ना, तो वो फार्मूला लगा के कर सकते हो। दूसरा ये देखो, दूसरा सवाल देखो, ये भी फार्मूला है किसी का, देखो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो ये फार्मूला है किसका, कॉस ए प्लस सी का। ठीक है ना, कॉस ए प्लस सी का, ए 30 डिग्री, सी 60 डिग्री, तो 30 60 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ भी वही आंसर आया। लेकिन आप ये वैल्यू दे रखी हो ना, आपको देखो ये सवाल देखो आप, यहाँ देखो ये 10 की वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पे, तो अपन ने वैल्यू रख के इस सवाल को सॉल्व किया ना कि सर्व समीकरण लगा के। तो जब भी ऐसा वैल्यू दे रखी है ना, उसको सवाल को ऐसे वैल्यू रख के ही करो। ठीक है ना, ये बोर्ड में जब भी सवाल आए नंबर के हिसाब से करना, मतलब कितने नंबर का, अगर 1 नंबर का सवाल आता है, आधे आधे नंबर के सवाल आते हैं, तो डायरेक्ट 30 डिग्री मान लगा, उसमें डायरेक्ट उठ के आप आंसर निकाल सकते हो। जितना बड़ा, जितना ज़्यादा नंबर का सवाल उतना ज़्यादा बड़ा करके लेना उसको। ठीक है, ये तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।